हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के जो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें से एक आपका क्वेश्चन आंसर होगा और एक न्यूमेरिकल होगा। यानी कि एक आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बताऊंगा और एक मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, जो कि ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, जो कि आपके सामने है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में आपको बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा सिर्फ फार्मूले से। देखिए, न्यूमेरिकल क्या है कि खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। यानी कि प्लेटों के बीच विभवांतर जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो 1.5 वोल्ट है। ठीक है, इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि हम सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो विभवांतर है वो 1.2 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले जो विभवांतर था उसे हम विद्युत वाहक बल मानेंगे, और जो बाद में हुआ है 10 ओम के प्रतिरोध को जोड़ने के बाद जो विभवांतर हुआ है उसको हम लोग सेल का विभवांतर होगा। ठीक है, वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको आर आंतरिक प्रतिरोध बताना है और धारा का मान आपको ज्ञात करना है, आई। ठीक है, तो देखिए, जब हम परिपथ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से परिपथ बनेगा। एक परिपथ है जिसमें आपका विद्युत वाहक बल है, आंतरिक प्रतिरोध और 10 ओम का प्रतिरोध आपका लगा हुआ है। ठीक है, देखिए, इस परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल पहले 1.5 वोल्ट था, बाद में वो विभव में जब परिवर्तित हुआ तो 1.2 वोल्ट बचा। ठीक है, हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो खुले परिपथ में एक सेल का जो आपका विद्युत वाहक बल दिया गया है। ठीक है, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ये आपको दिया गया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, जो कि पहले विभवांतर था। अब हुआ क्या कि 10 ओम का हमने प्रतिरोध जब लगाया तो जो सेल का विभवांतर हुआ, ठीक है, सेल का विभवांतर जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल वी से, तो ये आपका हो गया 1.2 वोल्ट। ठीक है, अब जो इस परिपथ में आपका प्रतिरोध लगा है वो लगा है 10 ओम का, तो हम लिख देंगे बाह्य प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध जो आपका होगा प्रतिरोध, ठीक है, वो होगा आपका 10 ओम का। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध और 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है। यानी कि आपको आंतरिक प्रतिरोध आर निकालना है और धारा आई निकालनी है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है E माइनस बी, यानी कि विद्युत वाहक बल माइनस विभवांतर इंटू आर अपान वी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का। समझ में आया? इस फार्मूले को याद रखिएगा, E माइनस बी इंटू आर अपान वी। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो आर इक्वल टू ई की वैल्यू हमें दी गई है ऊपर 1.5 वोल्ट, तो 1.5 माइनस वी की वैल्यू दी गई है 1.2। ठीक है, इंटू आर दिया गया प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोध को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ठीक है, ये हमें दिया गया है 10 ओम अपान वी की वैल्यू है 1.2। ठीक है, तो अब हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। तो आर इक्वल टू 1.5 में से 1.2 जाएगा, तो आपका बचेगा 0.3। ठीक है, इंटू 10 अपान 1.2। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 3। ठीक है,
यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी देखिए पॉइंट से पॉइंट हम कट कर देंगे, एक अंक के बाद यहाँ लगा, एक अंक के बाद यहाँ, ठीक है। तो 30 का 10 में गुणा होगा तो 30 हो जाएगा, अपान नीचे 12 बचेगा क्योंकि पॉइंट हट चुका है। अब जब आप इसे भाग देंगे तो R इक्वल टू आपका आ जाएगा 12, 30 को 12 से भाग देंगे तो 2.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध जो आपका आया वो आया 2.5 ओम। कहाँ से आया? तो वो इस फार्मूले से आया, ठीक है। अब देखिए हमें 10 ओम, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। तो इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू वी अपान आर। ओम का नियम जैसे कि आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर, वही है I इक्वल टू वी अपान आर, ठीक है। अब देखिए I हमें निकालना, तो I इक्वल टू V की वैल्यू हमें दी गई है 1.2। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जो विभवांतर है वो 1.2 वोल्ट है। देखिए ऊपर सबसे यहाँ पर ये, ठीक है, 1.2। और अपान जो R आपको दिया गया है वो आपको दिया गया था 10 ओम, ठीक है, 1.2 अपान 10। तो जब आप इसे भाग देंगे तो I इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.2 है, 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव जो है आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0.12 एम्पियर, ठीक है, समझ में आया। तो धारा का मान आपका 0.12 एम्पियर हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू अगर देखी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू आपका आया 2.5 ओम, और फाइनली जो आपका I आया वो आया धारा 0.12 एम्पियर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका लग चुका है। इसमें सिर्फ आपको 2 जो है फार्मूले याद रखने हैं जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, यानी कि किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको हम धारा नियम कहते हैं। तो ये नियम है क्या, ठीक है, आपको सिंपली किरचॉफ का पहला नियम लिखना है। तो देखिए क्या है कि किसी, हम लोग लिखते हैं, आप भी नोट करते चलिएगा, किसी दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि, ठीक है, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय, ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि कोई दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ है, ठीक है, जिसमें दिष्ट धारा बह रही है, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यानी कि जितनी भी धाराएं किसी बिंदु पर मिलेंगी उन समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, ठीक है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता है, सॉरी इस प्रकार से नहीं, कुछ इस प्रकार से आपका बनता है, ठीक है, सिग्मा I इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कब? यदि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही है किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, क्योंकि ये धारा से रिलेटेड है, क्योंकि धारा जब सभी धाराएं मिलेंगी तो उसका बीजगणितीय योग शून्य होगा, इसीलिए हम कहते हैं इसको किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है। तो ये थे आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एक आपका न्यूमेरिकल था
और एक आपका था क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको कई वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप लोग किसी भी टॉपिक पर यानी कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको कई न्यूमेरिकल लगवा चुका हूँ और स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर के एक ही वीडियो में बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय इन सभी प्रश्नों को बता चुका हूँ, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।